नमस्कार। आज हम लोग एक फिर महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 304A यानी कि 304 अ से संबंधित है, जो कि लापरवाही से मृत्यु के लिए सजा का प्रावधान करती है। तो इसके संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं, उसके संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो शेयर करिए। यह वीडियो जितने भी हमारे एडवोकेट भाई हैं, साथ ही साथ जो जज की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत आवश्यक है। नंदूनप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ये मामले का नाम है, केस का नाम है नंदूनप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इस मामले में क्या हुआ था कि जो नंदूनप्पा थे, इनके ये अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे थे, समाचार देख रहे थे, और उसी समय टीवी में शॉर्ट सर्किट हुआ वायरों में और आग लग गई, जिससे क्या हुआ कि जो एंटीना का तार था, जो टीवी का तार था, वो आपस में चिपक गए। तो जिसको छुड़ाने के लिए आगे बढ़े तो उनको जोर से शॉर्ट सर्किट लगी, जिससे उनका हाथ जल गया और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और जांच अधिकारी ने जांच में यह पाया कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि टेलीफोन कर्मचारी ने कुछ लापरवाही करी थी मेंटेनेंस के दौरान, जिसकी वजह से यह शॉर्ट सर्किट हुई और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और जो ट्रायल कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय थी, उन्होंने 304A के साथ उनके आजीवन कारावास की सज़ा बरकरार रखी थी। और जो कर्नाटक हाई कोर्ट थी, कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी यह माना कि उसमें उन्होंने लापरवाही की थी और उनकी लापरवाही की वजह से ही उनकी जान गई। इसलिए यह हत्या के लिए नहीं, लेकिन आपराधिक मानववध के दोषी हैं, ऐसा कोर्ट ने माना। तो सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो शब्द लापरवाही का प्रयोग किया गया उसमें 304A में, उस शब्द लापरवाही और लापरवाही के साथ साथ उस व्यक्ति द्वारा की गई लापरवाही और जो व्यथित व्यक्ति की जो मौत है, उस व्यक्ति के बीच में सीधा संबंध अगर स्थापित होता है तभी यह माना जाएगा कि उसकी लापरवाही के कारण वह मौत हुई है। अन्यथा की स्थिति में यह नहीं माना जाएगा कि उसकी लापरवाही से उसकी मौत हुई है। कोर्ट ने एकदम स्पष्ट स्वरों में कहा कि सबसे पहले तो यह आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि लापरवाही हुई। उसके बाद जो लापरवाही हुई, जो मिसकंडक्ट हुआ, उस मिसकंडक्ट की वजह से सामने वाले की डेथ हुई, इसमें आपको सीधा संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अगर इस सीधा संबंध आप स्थापित नहीं कर पाते हैं तो वह व्यक्ति फिर 304A का दोषी नहीं माना जाएगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने दोनों आरोपियों को, जो धारा 34 और 304A के तहत 14 साल की सजा के भोगी थे, उन दोनों को रिहा कर दिया। और उन्होंने कहा कि इस घटना में जो घटना हुई है, इसमें लापरवाही भी सिद्ध नहीं हो रही है और लापरवाही और उसकी मृत्यु के बीच में संबंध भी स्थापित नहीं हो रहे हैं। इसलिए ट्रायल कोर्ट से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई और हाई कोर्ट ने भी उस तथ्य को ध्यान में नहीं दिया है। इसलिए 304A के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि लापरवाही सबसे पहले सिद्ध की जाए कि लापरवाही हुई है, और फिर लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई है, यानी कि मौत और लापरवाही के बीच में संबंध स्थापित करना भी अभियोजन का दायित्व है। और ऐसा न कर पाने की स्थिति में फिर जिसके खिलाफ मुकदमा है 304A का, वह उसका दोषी नहीं होगा, उसे छोड़ना ही उचित होगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने उन दोनों अपराधियों को रिहा कर दिया। तो आपको भी यह जानकारी होनी चाहिए कि नंदूनप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका के इस मामले में 304A IPC को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे शब्दों में ये कहा है कि मिसकंडक्ट और डेथ के बीच में रिलेशन स्थापित करना अभियोजन का दायित्व है, तभी वो दोषी माना जाए।